स्टूडेंट्स, आज हम बताने जा रहे हैं केसी सिन्हा मैथ के 10th क्लास के 4.3 एक्सरसाइज का द्विघात समीकरण, जिसमें आपके द्विघात समीकरण के मूलों की प्रकृति पता करना है। और हम पिछले वीडियो में आप लोगों को बता चुके हैं क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 6 तक। आज हम लोग जानेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से। क्वेश्चन नंबर 7 में k का मान ज्ञात करें, जिसके लिए द्विघात समीकरण 4x² - 2 × k + 1 x प्लस k + 4 = 0 के मूल समान है। अर्थात इसमें पहले ही दिया हुआ है मूल समान है। हम आप लोगों को 3 कंडीशन बताए थे, जिसमें एक्सरसाइज 4.3, तो एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर 7 बताने से पहले आप लोगों को हम फिर से याद दिला दें। विवेचक d जब हम निकालते हैं तो d 3 कंडीशन d के होते हैं। एक 0 से बड़ा, दूसरा d जो होता है 0 के बराबर, और तीसरा d यानी विवेचक 0 से छोटा। पहला में वास्तविक, 0 से बड़ा होने पर वास्तविक, 0 के बराबर होने पर भी वास्तविक, और 0 से छोटा होने पर अवास्तविक। ये तो हो गया प्रकृति। अब मूल बराबर होंगे कि बराबर नहीं होंगे, इसके बारे में जब देखना है तो जब d 0 से बड़ा आएगा तो मूल इसके असमान होंगे, अर्थात बराबर नहीं होंगे। इसमें जब d के बराबर आता है विवेचक, तब इसका मूल समान होगा और इसका तो हल ही नहीं निकलेगा, मूल नहीं निकलेगा, चूँकि विवेचक अवास्तविक है, 0 से छोटा अर्थात माइनस में है। क्वेश्चन नंबर 7 का पहला, इसमें k का मान निकालने से पहले एक कंडीशन दे चुका है यहाँ पर कि मूल समान है। मूल समान है अर्थात इससे हम ये जान लेते हैं कि मूल समान होने का मतलब इसमें d = 0 है, अर्थात विवेचक 0 है। पहले हम क्वेश्चन को लिख लें। 4x² - 2 × k + 1 x प्लस k + 4 = 0। इसमें हम ये जान लें, d निकालने के लिए a b c की ज़रूरत पड़ेगी। a बराबर, b बराबर और c बराबर। x² का गुणांक 4a हो गया, b x का गुणांक यानी -2 × k + 1, ये आपका b, और c के जगह पर k + 4। अब यहाँ पर आप d निकालिए, d बराबर 0। d बराबर 0 निकालने के लिए आपको b² - 4ac = 0। d का तो वैल्यू यही ना होता है, b² - 4ac। b के स्थान पर -2 k + 1, ये पूरे का होल स्क्वायर, -4 × a के स्थान पर 4 और b के स्थान पर k + 4 = 0। अब आप इसको गुना कर सकते हैं। जब हम इसको गुना करते हैं तो सबसे पहले -2 का हम स्क्वायर करेंगे, -2 × -2 तो 2 दूनी 4, और ये आपका हो जाएगा k + 1 का होल स्क्वायर, यानी a + b के होल स्क्वायर पर a² + b² + 2ab, यानी 2 × k × 1, a² + b² + 2ab। अब इसको गुना कीजिए, -4 चौके 16, 16 और अंदर k + 4 = 0। आगे बढ़ाइए। अब 4 से हम पूरे में गुना कर देंगे, ये कितना हो जाएगा 4k² प्लस 1 में 4 से 4 प्लस, फिर हम 4 को 2k से गुना करेंगे 8k, माइनस, फिर 16 को आप k + 4 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 16k माइनस कितना 16 × 64। अब इसमें देखिए एक जैसा कौन है, k² अकेले 4k² हो गया, k वाला कौन कौन 8k और -16k, यानी 8k में से 16k को हम घटाते हैं तो कितना बचेगा -8k, और 4 में से 64 को घटाना है तो 4 में से 64 गया तो कितना
-60 बराबर 0। अब देखिए तीनों में 4 कॉमन है, हम इस द्विघात समीकरण को थोड़ा छोटा कर लेते हैं। 4 कॉमन लेकर के के स्क्वायर माइनस कितना 4 दूनी 8, 2k बचेगा और 4 से 60 में भाग दीजिए कितना 15 चौके 60 आता है, तो 15 यहाँ पर बराबर 0। अब 4 को हम उधर ले जाएंगे 0 तरफ बटा में, तो ये 4 उधर 0 की तरफ जाएगा 0/4, तो इधर क्या बच जाएगा आपका के स्क्वायर माइनस 2k माइनस 15, इधर 0/4। अब इसको द्विघात समीकरण के जैसा फैक्टराइजेशन कर दीजिए, तोड़ दीजिए के स्क्वायर वाले पद को और अचर पद वाले को, जब दोनों को हम मल्टीप्लाई करते हैं गुना करते हैं तो कितना -15 के स्क्वायर। अब इसको 2 भागों में इस तरह से फैक्टर करना है, यहाँ पर घटाने पर -2k आ जाए, यानी 3k और 5k, 3 बचे 15 के स्क्वायर भी आ जाएगा और घटाएंगे तो 3 में से 5 जाएगा तो -2k भी आ जाएगा। -2 रख आने के लिए हम 5 बड़े वाले को माइनस में लेंगे, छोटे वाले को प्लस में लेंगे, तो इसका फैक्टर करने पर ये 3k और -5k। अब यहाँ पर हम लोग लिखते हैं के स्क्वायर -5k प्लस 3k माइनस 15 इज इक्वल टू, इधर तो 0 हो जाएगा। अब इधर दो को में कॉमन लीजिए k, तो k खाली बचेगा 1, k इसमें से कॉमन यानी कि -5, ये दोनों में 3 कॉमन, तो 3 कॉमन लेंगे तो k 3 बचे 15 यानी 5 बराबर 0। अब दोनों में देख रहे हैं कि k -5 आ चुका है, तो k -5 को हम कॉमन ले लेंगे, पहले वाले में k बचेगा और दूसरे वाले में 3 बराबर 0। अब दोनों को बारी बारी से हम 0 के बराबर करेंगे। यदि k -5 बराबर 0 तो k बराबर कितना 5, और यदि हम लोग लेते हैं k + 3 इज इक्वल टू 0, तो k बराबर 3 को उधर ले जाइए, तो 3 0 की तरफ जाएगा तो माइनस में, इधर प्लस में है उधर माइनस में, तो 0 - 3 यानी कि -3, यानी k बराबर 2 आंसर लिखेंगे 5 और -3। ये दोनों आंसर होंगे मूल समान होने के लिए। अब हम लोग क्वेश्चन आगे बढ़ें, यही क्वेश्चन नंबर 7 का अब हम लोग देख रहे हैं दूसरा। इसमें भी कह रहा है कि मूल समान है, तो पहले आप लोग ये बना करके देखेंगे कि k का मान निकालने के लिए इसका मूल समान है, अर्थात मूल समान होने के लिए हम लोग वही काम करेंगे, d बराबर 0 करेंगे। 7 क्वेश्चन का दूसरा नंबर में d बराबर 0। जब हम d बराबर 0 करेंगे तो b² - 4ac बराबर 0, और इसमें बारी बारी से मान बैठाएंगे b का, a का और c का, ठीक पहले वाले की तरह ही हम इसको हल करेंगे और लास्ट में k का मान निकल जाएगा। हम d बराबर 0 इसलिए करते हैं क्योंकि पहले ही क्वेश्चन में ये कह रहा है कि मूल समान है। मूल समान होने के कारण इसका विवेचक जो है वो 0 के बराबर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 जब हम देखते हैं तो इसमें भी कह रहा है k के किस मान के लिए द्विघात समीकरण के मूल समान है। मूल समान है अर्थात फिर वही कंडीशन, d का मान 0। क्वेश्चन नंबर 8 को लिखिए 7 की तरह ही सेम, 9x² 8 का पहला 9x² प्लस 8ax 8kx है, सॉरी 8kx प्लस 16 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पर k का मान निकालना है। यहाँ पर कह रहा है कि मूल क्या है, समान है। मूल समान है इसलिए d विवेचक का मान क्या होगा, 0 होगा। और विवेचक का निकालने का तरीका क्या है, b² - 4ac, b² - 4ac बराबर 0। अब इसमें से b, a और c का मान, तो इसमें सबसे पहले देखिए a कितना है, तो a है आपका कितना 9, b कितना है तो 8k, और c कितना है तो c है आपका 16, ठीक है ना। यहाँ पर जब हम b का मान रखते हैं तो 8k का होल स्क्वायर -4 गुने a के स्थान पर कितना हो जाएगा, a है हमारा 9 और b के जगह पर 16 बराबर 0।
ए, अब इसको गुना करिए, 8 8 64 के स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा कितना, 9 चौ 36, 36 गुने 16 बराबर 0, या 64 के स्क्वायर माइनस 36 को 16 से गुना कीजिए, 36 को 216, 576, 576 भी, तो भी 64 के स्क्वायर इधर 576 को ले जाइए, या के स्क्वायर बराबर 576 बटा 64। अब इसको काटना है, तो काटना है तो 16 से ये 4 बार में और 16 से ये 36 बार में, फिर 4 नमा 36, 9 और के स्क्वायर बराबर 9 आ गया, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा, स्क्वायर को हम उधर रूट में ले जाएंगे 9 के साइड, तो 9 का रूट +3 या -3, अर्थात के बराबर इसमें भी 2 आंसर होंगे, एक +3 और दूसरा -3। सबसे पहले हम लोग को ये ध्यान देना है कि जब मूल समान कह रहा हो तो विवेचक का मान d का मान हम लोग 0 लेकर के ही चलेंगे, शुरू से d का मान 0 लेकर चलेंगे, तभी उसमें जो भी अननोन पद है k, p या r, m जो भी हो वो निकल जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 8 का पहला जिस तरह से बना ठीक उसी तरह से दूसरा और तीसरा भी बनेगा। क्वेश्चन नंबर 9 में भी कह रहा है वही चीज़ कि ये जो समीकरण है इसके मूल समान हैं, तो सिद्ध करें कि 2a बराबर b + c। क्वेश्चन को पहले कॉपी पर लिख लेंगे, a - b इंटू एक्स स्क्वायर प्लस b - c इंटू एक्स प्लस c - a बराबर 0। यहाँ भी वही कंडीशन, मूल समान है, मूल समान है अर्थात d बराबर 0, यानी b² - 4ac बराबर 0। अब यहाँ पर a, b और c का आप मान बैठाइए, b के स्थान पर x का गुणांक कितना है, तो b - c का होल स्क्वायर माइनस 4 गुने a के स्थान पर x² का गुणांक यानी कितना, a - b, और c के स्थान पर c - a का गुणांक, c - a यानी अचर पद बराबर 0। अब इसको हम गुना कर लेते हैं, ये b - c का होल स्क्वायर बराबर b² प्लस c² - 2bc, और -4 को हम यहाँ रख के ये दोनों को पहले गुना कर लेते हैं a से दोनों में, तो ये हो जाएगा ac - a², फिर -b से दोनों में कर लेते हैं तो -bc प्लस ab बराबर 0। अब क्या करेंगे, b² प्लस c² - 2bc -4 से हम चारों में गुना कर लेंगे, 4ac प्लस 4a² प्लस 4bc -4ab बराबर 0। फिर एक लाइन और लिख लेते हैं, चूँकि यहाँ bc और bc वाले 2 पद आ चुके हैं, तो bc और bc वाले 2 पद हैं, तो ये एक माइनस में और दूसरा प्लस में, दोनों को हम लोग घटा लेंगे, बचेगा b² प्लस c², स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लीजिए, ये है आपका 4a², bc और bc घट करके पहले ab वाला लिख लेते हैं, -4ab, bc 4bc में से 2bc घट जाएगा यानी प्लस 2bc, और 4ac तो अकेले है -4ac। आप लोगों को एक फार्मूला याद होगा, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca बराबर क्या होता है, तो a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर। हम यहाँ पर इसी फार्मूले का यूज करते हैं, b² के स्थान पर ये
क्या हो जाएगा, यानी दो पद यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि माइनस में है, दो पद माइनस में, एक ए बी वाला और एक ए सी वाला, यानी कि दोनों में, एक में बी शामिल और दूसरे में सी शामिल है। बी शामिल और सी शामिल, अर्थात आपका बी वाला पद और सी वाला पद माइनस में है। माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस 4a को हम लिख सकते हैं 2a का होल स्क्वायर। ये आपका बन गया ए स्क्वायर बी स्क्वायर और सी स्क्वायर। फिर क्या होता है प्लस 2ab, 2a के जगह पर कितना, तो माइनस बी और b के जगह पर क्या है माइनस c, माइनस माइनस प्लस बी सी वाला पद प्लस में है, ठीक है। फिर क्या होता है प्लस 2bc, तो प्लस 2, अब ये पीछे वाला दोनों पद, एक है माइनस सी और दूसरा है कितना 2a। फिर तीसरे नंबर में 2ca, 2ca का मतलब 2 और अंतिम पद यानी 2a और a के स्थान पर यानी शुरू वाले पद माइनस b बराबर राइट हैंड साइड में 0 है। अब ये फार्मूला बन गया, ये a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर हम लोग लिखते हैं, तो ये तीनों का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी कितना, तो माइनस बी माइनस सी प्लस 2a का होल स्क्वायर और एक साइड कुछ नहीं 0, स्क्वायर को हम 0 के तरफ ले जाएंगे तो 0 का रूट 0 बचेगा, माइनस बी माइनस सी प्लस 2a बराबर 0। फिर हम b और c को 0 के तरफ ले जाएंगे तो ये दोनों प्लस में हो जाएगा, इधर 2a बच गया बराबर b प्लस c। यही सिद्ध करना है हम लोग को, 2a बराबर b प्लस सी, जो कि यहाँ पर प्रूव्ड हुआ। हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ज़्यादातर क्वेश्चन सिर्फ मूल से रिलेटेड है, मूल समान मूल समान मूल समान हम लोग 7 से बना रहे हैं, 7वां में मूल समान, 8वां में भी मूल समान, 9th क्वेश्चन में भी मूल समान, 10th में भी मूल समान कह रहा है। 10th में 2 समीकरण है दिया हुआ, हम क्या करते हैं, जैसे यहाँ पर पहले समीकरण में करा कि -5 जो है द्विघात समीकरण इतना का एक मूल है, तो इस द्विघात समीकरण में -5 को हम रख करके पहले p का मान निकाल लेंगे। जैसे देखिए क्वेश्चन पहले हम लोग लिख लें, माइनस क्वेश्चन नंबर 10, -5 जो है ये द्विघात समीकरण का मूल है। द्विघात समीकरण है आपके पास 2x स्क्वायर माइनस 10x और नहीं 2x स्क्वायर प्लस 2px माइनस 15 बराबर 0। अब यहाँ पर x के स्थान पर चूँकि मूल का मान दिया हुआ है -5, तो x बराबर -5, x के स्थान पर -5 रखिए, 2 गुने -5 का स्क्वायर प्लस 2p और यहाँ -5 फिर -15 बराबर 0। ये कितना हो जाएगा, 5 पचे 25, 25 दूनी 50 और ये माइनस कितना 5 दूनी 10, p -15 बराबर 0। 50 में से 15 गया 35, 10p को उधर ले जाइए प्लस में हो जाएगा 10p। अब इसलिए p बराबर कितना, तो 35/10, काटिए इसको, 2 पचे 10, 7 पचे 35 अर्थात 7/2। यहाँ पर 7/2 आ गया p का मान। अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 10 में ही अब इसके बाद कह रहा है कि द्विघात समीकरण जो दूसरा दिया हो उसके मूल समान है, तो k का मान निकालिए। मूल समान फिर यहाँ पर, तो फिर हम d बराबर 0 करेंगे दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है उसके लिए। दूसरा समीकरण कितना है, तो ये है आपका p इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के बराबर 0। पहले इसको गुना कर लीजिए, पी एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस के बराबर 0। फिर मूल क्या है, मूल समान है। मूल समान का मतलब फिर वही चीज़, d बराबर 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी स्क्वायर के स्थान पर कितना, तो पी स्क्वायर माइनस 4, a के स्थान पर कितना,
तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, p है, तो p लिख दीजिए। c के स्थान पर कितना, तो c के स्थान पर k है, k लिखिए, बराबर कितना 0, गुना कीजिए। तो अब पहले p का मान यहाँ पर हम लोग रख लें। p का मान पहले ही आ चुका है कितना, 7/2। 7/2 को हम यहाँ रख देते हैं, 7/2 का स्क्वायर माइनस 4 गुने 7/2 गुने k बराबर 0। ये हो गया गुना होकर के 7 49/4 माइनस 7 28/2 इतना k बराबर 0, या 49/4 इसको उधर लेकर के चले जाते हैं तो ये प्लस में 28/2 k, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तिरछा तिरछी गुना, तो ये हो जाएगा कितना 4 गुने 28 k और ये 49 गुने 2, इसीलिए k बराबर, तो k बराबर k का गुणांक बटा में जाएगा उधर, 49 गुने 2 बटा 4 गुने 28, 7 चौ 28, 7 सते 49, कट गया, 2 दूनी 4, ये भी कट गया, बचा 7/4 दूने 8, 7/8 आंसर। इस तरह से ये बनेगा। क्वेश्चन नंबर 11 में अब हम लोग चलें। क्वेश्चन नंबर 11 में फिर k का मान आपको निकालना है। k का मान निकालना है और समीकरण में कह रहा है कि मूल क्या है, मूल वास्तविक है। अब यहाँ पर देखिए दो कंडीशन, मूल वास्तविक है सिर्फ दिया हुआ है, मूल समान या बड़ा असमान नहीं दिया हुआ है। तो मूल वास्तविक दो कंडीशन में होते हैं, d का मान जब 0 से बड़ा होता है तब भी और d का मान 0 के बराबर होता है तब भी। दोनों को मिला दिया जाए तो d का मान क्या हो जाएगा, 0 के बराबर और 0 से बड़ा। हम इसी आधार पर बनाएंगे क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन को पहले लिखिए, क्वेश्चन नंबर 11 का पहला 2x² माइनस 10x प्लस k बराबर 0। मूल d का मान क्या लिखेंगे, 0 से बड़ा भी और 0 के बराबर भी। d विवेचक इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0 और d के लिए b² माइनस 4ac इज ग्रेटर देन एंड इज इक्वल टू 0। b के स्थान पर क्या लिखाएगा, माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 4 और गुने a के जगह पर कितना, तो a के जगह पर हो जाएगा आपका 2 और c के जगह पर k इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। गुना कीजिए, तो जब हम लोग गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 100 100, ये माइनस 8 के 0 इधर और 8 के को आप ले जाइए उधर, कितना ये माइनस कितना हो जाएगा 100 इधर और इज ग्रेटर देन इज लेस देन कितना 8k, प्लस में उधर चला गया तो सेम उसी तरह से 8 बटा में आ जाएगा। k बराबर जब हम लोग निकालते हैं तो इधर कितना लिखेंगे हम लोग 100/8 इज ग्रेटर एंड इक्वल कितना इधर k बचा, काटिए इसको, 2 चौके 8 25 चौ 100, 25/2 इज ग्रेटर एंड इज इक्वल टू k। अब इसको सीधा भी हम लोग लिख सकते हैं, k छोटा, k के तरफ छोटा है ना, कितना 25/2, ये हमारा आंसर इस रूप में लिखाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 का जो भी क्वेश्चन है पाँचों इसी तरह से आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 में भी कह रहा है कि ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका वास्तविक मूल नहीं है। वास्तविक मूल नहीं है, इसके लिए भी फिर वही कंडीशन d हम लोग निकाल करके चेक करेंगे, d 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है छोटा है, वही देखना होगा। उसमें AD इज़ नॉट इक्वल टू BC कंडीशन लाना होगा हम लोग को। तो क्वेश्चन नंबर 12 पहले आप लोग बना करके देखेंगे, नहीं अगर बने तो फिर हम इसको अगले वीडियो में आप लोग को हम बता देंगे।
फ़िलहाल आप 4.3 का पूरा क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 12 तक का रिवीजन कर लेंगे।